नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक सबसे मुश्किल और दर्दनाक पन्ने को पलटने जा रहे हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए, 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल अपनी जगह पर कायम है, क्या ये देश को बचाने की एक मजबूरी थी या फिर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 1984 से पहले पंजाब में हालात कैसे बने। फिर जानेंगे कि ऑपरेशन में असल में हुआ क्या था। इसके बाद दोनों पक्षों के तर्कों को समझेंगे, सरकार और आलोचकों के, और आखिर में इसके नतीजों पर बात करते हुए एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1984 की घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस माहौल को समझना होगा जिसने इस पूरे संकट की जमीन तैयार की थी। ये पूरा मामला ना एक दिन में नहीं बना, इसकी जड़ें काफी गहरी थी। कहानी शुरू होती है 1973 में, जब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग थी। फिर 70 के दशक में एक राजनीतिक दांव चला गया। अकाली दल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने एक धर्म प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरांवाले को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन ये दांव बहुत भारी पड़ गया। 80 का दशक आते आते भिंडरांवाले एक बड़ी ताकत बन चुके थे। उनका ग्रुप हिंसक हो चुका था और उन्होंने स्वर्ण मंदिर को ही अपना गढ़, अपना किला बना लिया। और यहीं पर मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। समझना होगा कि स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब दुनिया भर के सिखों के लिए सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं है, ये उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं पर अकाल तख्त भी है, जो सिख धर्म की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। तो सोचिए, जब आस्था के इतने बड़े केंद्र को हथियारों का अड्डा बना दिया गया, तो स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई होगी। तो अब आते हैं सीधे उस घटना पर। इस सेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे कि उन दिनों में असल में हुआ क्या क्या था। तो 1 जून को पहली बार सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई। 3 जून को पूरे पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया और मंदिर परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया गया। 4 जून को सेना ने अपना मेन असॉल्ट शुरू किया, बहुत भारी गोलीबारी के साथ। 5 जून को जब अंदर से जबरदस्त प्रतिरोध मिला, तो उसे तोड़ने के लिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लाया गया। 6 जून तक अकाल तख्त पर काबू पा लिया गया और भिंडरांवाले मारे गए। और फिर 10 जून तक सेना ने ऑपरेशन पूरा होने का ऐलान कर दिया। और ये जो तस्वीर है, ये उस लड़ाई के नतीजे की गवाही देती है। अकाल तख्त, सिखों की सर्वोच्च संस्था, मलबे में तब्दील हो गई थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नुकसान नहीं था, ये तस्वीर दुनिया भर के सिखों के लिए एक बहुत गहरे सदमे का प्रतीक बन गई। तो अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के दिल में, यानी इसकी बहस पर। अब हम इस ऑपरेशन की 2 अलग अलग कहानियों को देखेंगे। एक वो जो कहती है कि ये एक मजबूरी थी, और दूसरी वो जो इसे एक बहुत बड़ी गलती मानती है। यहां पर आप दोनों पक्षों के तर्क एक साथ देख सकते हैं। सरकार का पक्ष था कि ये देश की एकता बचाने, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उठाया गया एक आखिरी कदम था। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना था कि ये एक पवित्र स्थल का अपमान था, इसमें बेगुनाह लोग मारे गए और इसका समय बहुत गलत चुना गया था। सरकार और उसके समर्थकों का नजरिया मशहूर पत्रकार वीर संघवी के इस एक वाक्य में शायद सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इट वॉज अ मेस, इट वॉज रिग्रेटेबल, बट इट वॉज नेसेसरी। यानी माना कि यह सब बहुत बुरा था, लेकिन यह जरूरी हो गया था। उनके मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मिलिट्री एक्शन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो सरकार के अनुसार भिंडरांवाले एक ऐसा राक्षस बन गया था जिसे कभी खुद कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था। पंजाब में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही थी, स्वर्ण मंदिर एक हथियार डिपो बन चुका था और बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उनका तर्क था कि देश की अखंडता दांव पर थी और इसलिए ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बहुत से सिखों के लिए ये ऑपरेशन तीसरा घल्लूघारा था। अब ये घल्लूघारा शब्द बहुत मायने रखता है। ये सिख इतिहास के 2 सबसे बड़े नरसंहारों की याद दिलाता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि इस हमले को किस नज़र से देखा गया। एक धार्मिक उत्पीड़न के तौर पर। आलोचकों के मुताबिक ये हमला जानबूझकर गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर किया गया। ये एक ऐसा दिन होता है जब हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनका आरोप है कि सेना ने जरूरत से कहीं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, महिलाएं भी, बच्चे भी। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये हमला सिर्फ आतंकवादियों को निकालने के लिए नहीं, बल्कि सिखों को सबक सिखाने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन के जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए और बहुत दुखद थे। इसने भारत के समाज और राजनीति पर ऐसे जख्म दिए जो आज भी भरे नहीं हैं।
और देखिए, इस ऑपरेशन का सच ना सिर्फ तर्कों में नहीं, आंकड़ों में भी बहुत अलग अलग है। जैसा कि यहां दिख रहा है, सरकारी आंकड़ा कहता है 493 आम नागरिक मारे गए, लेकिन बीबीसी जैसे स्वतंत्र पत्रकार और दूसरे शोधकर्ताओं का अनुमान इससे कई गुना ज्यादा था। ये इतना बड़ा अंतर साफ दिखाता है कि उस वक्त जानकारी पर कितना कंट्रोल था और क्यों आज भी सच का पता लगाना इतना मुश्किल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दरअसल हिंसा और बदले का एक ऐसा चक्र शुरू कर दिया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका सीधा नतीजा था 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जो उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने की। और इसके बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिखों के खिलाफ भयानक दंगे भड़क उठे। इन सब ने मिलकर पंजाब में आतंकवाद की आग को और भड़काया और सिख समुदाय में एक गहरे अलगाव की भावना पैदा कर दी। तो इस पूरी घटना से हमें शासन, सुरक्षा और समाज के लिए क्या सबक मिलते हैं, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। असल में ऑपरेशन ब्लू स्टार दो बहुत जरूरी सिद्धांतों के टकराव की कहानी है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, जो कि सरकार की होती है, और दूसरी तरफ है आस्था का सम्मान, यानी पवित्र जगहों की गरिमा और आम नागरिकों की जान की हिफाजत। इस मामले में इन दोनों के बीच का जो संतुलन था वो बुरी तरह बिगड़ गया, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो यहाँ कुछ बड़े सबक हैं। पहला, राजनीतिक समस्याओं का फौजी हल निकालना अक्सर और बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है। दूसरा, धर्म और राजनीति का कॉकटेल बहुत विस्फोटक हो सकता है। तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों को हमेशा बातचीत और भरोसे से सुलझाना चाहिए। और सबसे जरूरी कि अगर बल का प्रयोग करना ही पड़े तो भी कोशिश होनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो और मानवाधिकारों का सम्मान सबसे ऊपर रखा जाए। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल हर लोकतंत्र, हर सरकार के लिए अहम है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी एक्शन को किसी भी हद तक जायज ठहराया जा सकता है?